अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 एटीट्यूड बताने वाला हूँ जिनसे लोग आपके दीवाने हो जाते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दोस्तों, आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप उसे अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। इसलिए जब भी आप किसी से मिलते हो तो लोग आपको आपके एटीट्यूड से ही जज करते हैं। अगर इन 7 में से कोई भी एटीट्यूड आप में नहीं है तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो भी शख्स सबका पसंदीदा इंसान होता है उसमें ये एटीट्यूड जरूर होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट कर दें। और आखिर में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की टिप दूंगा जो आपको कामयाब बनाएगी। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप कोई मूवी देखो जिसमें एक हीरो होता है, वो अपने फ्रेंड सर्कल का लीडर होता है, जिसकी बात सब लोग सुनते हैं, वो रिस्क लेता है, वो एडवेंचर से बड़े काम करता है, वो किसी भी नए चैलेंज के लिए रेडी रहता है, लोगों के आगे नहीं रोता, बहादुरी से अपने मसले हल करता है, तो मूवी देखते हुए हमें वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। हमारा दिल करता है कि हम उससे मिलें, उसके साथ तस्वीर बनाएं। हालांकि वो सिर्फ एक मूवी का हीरो होता है। तो दोस्तों, रियल लाइफ में जिसका ऐसा एटीट्यूड होता है, लोग तो उसके दीवाने हो जाते हैं। दोस्तों, अट्रैक्टिव लोग सिर्फ अपने काम में ही नहीं बल्कि अपने सोशल सर्कल में भी लीडर होते हैं। वो कभी पहले कदम बढ़ाने से नहीं डरते, किसी के आगे रोना नहीं रोते, उन्हें कभी किसी अनजान से बात करने में डर नहीं लगता, वो खुद पर यकीन रखते हैं। तो आप भी ऐसा एटीट्यूड अपनाएं। नंबर 2, बिल्कुल क्लियर रहो। अगर कोई शख्स बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज करता रहता है, जो बोलता है उस पर की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो आसानी से किसी भी रिलेशन को एंड कर सकते हैं। ऐसे लोग चुपचाप महफिल को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी जात, उनका टाइम और उनकी एनर्जी बहुत अहम होती है, जबकि नॉर्मल लोग एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो तभी अट्रैक्ट होंगे जब आप उनके सामने खुद की वैल्यू शो करोगे, और अगर आप उनको खुद से ज्यादा वैल्यू देने लगोगे तो वो आपका गलत फायदा उठाएंगे। उन्हें लगने लगेगा कि आप कभी भी उनको छोड़कर नहीं जा सकते, और फिर वो जैसा चाहेंगे आपके साथ रवैया रखेंगे। कभी भी ये शो मत करो कि आपको उसकी जरूरत है। ऐसा एटीट्यूड रखो कि दूसरों को फील हो अगर उन्होंने सही रवैया नहीं रखा तो आप उनको छोड़ देंगे। इस तरह वो आपकी इज्जत भी करेंगे और आपसे इम्प्रेस भी होंगे। नंबर 4, हर तरह का कॉन्फिडेंस हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी कामयाबी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा हो, अपनी अचीवमेंट के बारे में बता रहा हो कि मैंने फला फला तीर मारे हैं, तो ये एटीट्यूड अट्रैक्टिव नहीं होता। और दूसरी तरफ अगर किसी के पास बहुत पैसा है, कामयाबी है, वो खुद अपने बारे में नहीं बताता, लेकिन लोगों को खुद ही उसके बारे में पता चल जाता है, उसकी कामयाबी का पता चलता है, तो लोग उसकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। लोग आपके करैक्टर से इंप्रेस होंगे, ना कि आपकी बड़ी बड़ी बातों से। इस बिहेवियर को क्वाइट कॉन्फिडेंस कहते हैं, जहां आप कॉन्फिडेंट तो होते हैं लेकिन लोगों को चीख चीख कर बताते नहीं हैं। तो अपने सारे फ्यूचर प्लान्स, अपनी कामयाबी, अपने अचीवमेंट्स अपने पास ही रखें। लोगों को खुद पता लगने दो, आपकी कामयाबी खुद ही शोर मचाएगी। आपको
अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है भला, इस तरह करने से हमारी वैल्यू कैसे बढ़ सकती है? दोस्तों, ऐसा करने से लाशऊरी तौर पर दूसरे शख्स के जहन में आपके लिए एक रिस्पेक्ट बन जाती है, क्योंकि ऐसा करना ये शो करता है कि आपकी जिंदगी में और भी बहुत अहम चीजें हैं। आप एक फ्री इंसान नहीं है जिसके पास हर चीज के लिए वक्त है, बल्कि एक मेहनती और कीमती इंसान है जिसके पास बहुत काम होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है और हर वक्त फ्री नहीं होते। दोस्तों, आपको लगता होगा कि अगर आप अपना अहम काम छोड़कर किसी के लिए टाइम निकालेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको ज्यादा पसंद करेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। वक्ती तौर पर कुछ हद तक ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा करते रहने से आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए अपने अंदर ये एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा भी नहीं करना कि जब भी कोई आपको बुलाए और आप हमेशा ही एटीट्यूड के चक्कर में इनकार करते रहो। आपको एक बैलेंस कायम करना होगा, एक तरीके से चलना होगा। नंबर 7, दोबारा काम करने का रवैया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स की फिजिकल हेल्थ बहुत खराब है, उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो खुद को ठीक करने की कोशिश करता है और फिर तंग आकर छोड़ देता है और वैसे ही लाइफ जीने लगता है, तो आप ही बताएं, क्या आप ऐसे इंसान से को हासिल करके ही रहता है? हम अगर किसी की लाइफ स्टोरी भी सुन रहे हो, चाहे कोई वीडियो ही देख रहे हो, तो हम उसे बहुत पसंद करने लगते हैं, उसके फैन हो जाते हैं। हम उसे पसंद इसलिए करने लगते हैं कि इतनी नाकामियों के बाद भी उसने हार नहीं मानी होती। एक यही वजह से हम उसके फैन हो जाते हैं। तो आप भी ये वजह अपने अंदर डिवेलप कर लोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी तारीफें करेंगे। अब मैं आपको एक टिप